पार्ट टाइम जॉब हमारी और ये स्टडीज को, इन दोनों को मैनेज करना इजी है इस प्रोग्राम को लेकर? ट्रीटमेंट हम डिलीवर करेंगे, हाँ। उनके साथ साथ वो हमें कह सकते हैं ट्रीटमेंट डिलीवर करने के लिए। ट्रीटमेंट ओके। जो हो जाओगे तो $24-25 से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एज काफी एन अच्छी है। हाँ, एज एन ओटी और एज एन पी। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज है मेरे साथ अमनप्रीत। अमनप्रीत कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए बढ़िया, कैसे हैं? बस सब बढ़िया बढ़िया। और तो आज हम बात करेंगे ओटीए पीटीए, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। हाँ, पूरा नाम क्या है इस प्रोग्राम का, सबसे पहले बता दी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। ओके, इस प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो अमनप्रीत, सबसे पहले मैं आपको आपकी थोड़ी इंट्रोडक्शन पूछूंगा। थोड़ी हाँ जी, इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस ठीक को, है। कहाँ से हैं आप इंडिया में और क्यों आपने प्लान किया ये प्रोग्राम को जॉर्जन कॉलेज में लेने का। मैं पंजाब से हूँ, मानसा से। और मैंने ये कोर्स लिया था क्योंकि मैंने 12th में मेडिकल किया है। उसके बाद मेडिकल के बाद अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कोर्स था जिसमें बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी। मैंने ये चूज़ कर लिया और ये मतलब मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो काफी अच्छी इसकी भी आगे डिमांड है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट वगैरह यहाँ पे काफी होते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने भी 12th में बायोलॉजी से ग्रेजुएट किया, और मैंने तो फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन चूज करने का सोचा। एंड और भी थोड़े बहुत प्रोग्राम्स आ जाते हैं, बट ये आई नो कि इसमें ना थोड़ी हमारी अवेलेबिलिटी या ऑप्शन ऑफ प्रोग्राम्स कम आ जाते हैं, तो इसीलिए चुनिंदा प्रोग्राम्स ही मिलते हैं हमें सिलेक्ट करने को इफ यू आर फ्रॉम मेडिकल। क्या मेन रीजन था ये प्रोग्राम चूज करने का? कोई फील्ड आपको, कोई आपने कितनी रिसर्च की थी इस प्रोग्राम के बारे? कोई आपने ज्यादा रिसर्च की थी या? मैंने काफ़ी रिसर्च की थी हाँ हाँ। ताकि कोई ऐसा प्रोग्राम मिले जिसमें ग्रेजुएशन के बाद हम मेडिकल फील्ड में काम कर सकें, यहीं कहीं हॉस्पिटल्स में, मतलब के वैल्यू पड़ जाए कोर्स कंप्लीट करने की। ओके। ये क्या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी है? 12th के बाद भी लोग ले सकते हैं, 12th के राइट? बाद लोग ले सकते हैं। ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कोई फिजियोथेरेपी करके आ रहा है इंडिया से, तो वो हमारे भी? प्रोफेसर्स ने भी बताया था कि काफ़ी बच्चे आते थे पिछले सेमेस्टर्स में जो इंडिया में फिजियोथेरेपी करके आते थे। ओके। और इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स या कोई ऐसी प्री रिक्विजिट्स हैं कि अगर आप 12th करके आ रहे हो, आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, या मैथ्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए, या आइल्स में इतने स्कोर होने चाहिए? या इसमें बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। हाँ। और सभी जॉर्जियन कॉलेज के कोर्सेज के लिए आई थिंक 6.5 बैंड्स टोटल चाहिए होते हैं और 6 ईच। ओके। और सभी सब्जेक्ट्स में ओवर 60% चाहिए, तो मैथ्स नहीं चाहिए होता बस इसमें, राइट? नहीं, मैथ्स नहीं ठीक चाहिए। है। ठीक है। अब ये प्रोग्राम, ये 2 साल का प्रोग्राम है, हाँ जी। मतलब 4 सेमेस्टर आएंगे इसमें। तो आप ये बता दीजिए थोड़ा, कितना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, और सेमेस्टर के हिसाब से वो कैसे डिफर करेगा? अगर कोई सेमेस्टर इनटेक में आ रहा है तो क्या उसको समर ब्रेक मिलेगी? अगर कोई जनवरी में आ रहा है तो कैसे जो 4 सेमेस्टर हैं वो कैसे खत्म होंगे? मेरा सितंबर इनटेक था। हमारा सितंबर टू दिसंबर एक सेमेस्टर है और उसके बाद जनवरी सेमेस्टर है। उसके बाद हमारे पास ब्रेक है समर में। ओके। और फिर थर्ड सेमेस्टर सितंबर में अगेन एंड जनवरी में फोर्थ। ओके। सो सेम ही सिचुएशन आ गई। मैंने यथार्थ से भी लास्ट वीडियो जो हमने बनाई ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में, उसमें हमने यही बात की कि अगर आप सितंबर में आते हो तो आपके बेसिकली आपको समर में आपको ब्रेक मिलती है जिसमें आप काम कर सकते हो, राइट? सो वो एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं। अगर आप जनवरी में आओगे तो प्रॉबेबली ऐसा होगा कि आपको वो ब्रेक नहीं मिलेगी, आपके चारों सेमेस्टर इकट्ठे ही होंगे। और ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जनवरी में ये अगर सही कोई बात है, सिलेक्ट करे तो उनको समर में दे दिया जाएगा एक सेमेस्टर। इसकी अवेलेबिलिटी जनवरी में तो है, जनवरी इनटेक जनवरी इनटेक है, इसका स्टार्ट होता और है। सितंबर भी है, और मेन टेक है इस प्रोग्राम में? नहीं, जनवरी और सितंबर। ओके। तो प्रेफरेबली यही है कि आप सितंबर ही लेकर आओ। उसके बाद हम ये बात करते हैं, इस प्रोग्राम में कोऑप है क्या? इस प्रोग्राम में फील्ड प्लेसमेंट है। फील्ड प्लेसमेंट है? 4 फील्ड प्लेसमेंट्स हैं। ओके। या एक सेकंड सेमेस्टर में है, ओके। वो आपके स्टडीज के साथ साथ चलेगी। हाँ। फिर थर्ड सेमेस्टर में पहले आपकी स्टडीज होंगी या। और फिर सेकंड हाफ ऑफ द सेमेस्टर आपकी फील्ड प्लेसमेंट। और फोर्थ सेमेस्टर में
दो फील्ड प्लेसमेंट्स है, स्टडीज नहीं है। 4th सेमेस्टर में 2 फील्ड प्लेसमेंट है और स्टडी नहीं है, तो वो हाँ पूरा लाइक फील्ड प्लेसमेंट हाँ के रिलेटेड आ गया। हाँ नाउ दैट मींस फील्ड प्लेसमेंट का मतलब ये कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ के साथ उसी के साथ साथ आपको वो फील्ड में एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, हाँ, राइट? साथ ही साथ चलता है स्टडीज के साथ फील्ड प्लेसमेंट, और वो अनपेड होता है। और आप अभी कौन से सेमेस्टर में हो? अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। Okay. सो मेरी पहली फील्ड प्लेसमेंट है जो स्टडीज के साथ साथ होती है। हाँ, हाँ, जैसे हाँ। 2 दिन प्लेसमेंट और 3 दिन स्टडीज होती हैं। ओके, आपको मिल चुकी है फील्ड प्लेसमेंट? हाँ, इसमें फील्ड प्लेसमेंट्स कॉलेज प्रोवाइड करता है, हमें नहीं ढूंढनी है। ओके, ओके। सो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अभी सेकंड सेमेस्टर में हमारी एक तो लॉन्ग टर्म केयर में है प्लेसमेंट्स, वो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्लेसमेंट ढूंढ के देना, वो सभी कॉलेज ही करता कॉलेज ही है। करता है। और चौथे सेमेस्टर में भी ऐसे ही होगा कि कॉलेज ही आपको ढूंढ के देगा? हाँ, Like वो तीसरे चौथे सेमेस्टर में उन्होंने कहा है कि वो हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन हम खुद ओके, भी ढूंढ सकते हैं। ओके, ओके। लेकिन सेकंड सेमेस्टर के लिए और थर्ड के लिए वो ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आपको दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, फील्ड प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको पैसा नहीं मिलता काम करने का। अगर आपको कोई ऐसी फील्ड प्लेसमेंट मिलती है कि हाँ भाई वो पे भी कर रहे हैं, तो वो आपका लक है, राइट? बट यूजुअली आपको पैसे नहीं मिलते, लाइक आपको फ्री में ही काम करना पड़ता है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी फील्ड में एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने की, क्योंकि अगर आप वो ना करोगे और फिर ग्रेजुएट हो जाते हो, पहली बात तो आप ग्रेजुएट ही नहीं हो सकते, इट्स मैंडेटरी, राइट? लेकिन लेट्स से कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फील्ड प्लेसमेंट होती हुई नहीं और आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपनी फील्ड में शो करने के लिए। सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव देखो इस फील्ड प्लेसमेंट का भी बहुत होता है हमें आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। आप ये बता दीजिए स्टडी सिस्टम कैसा है, लाइक असाइनमेंट्स कैसे होती हैं, एग्जाम्स कब कब होते हैं, और कितना डिफिकल्ट होता है उनको मैनेज करना, या कितना आसान होता है? अपना एक्सपीरियंस बताइए। इस कोर्स में जनरली ये होता है कि टेस्ट होते हैं और असाइनमेंट्स होती हैं और एक फाइनल एग्जाम होता है। टेस्ट होते रहते हैं, 2-3 वीक के बाद एक टेस्ट हो जाता है। ओके, ओके। और असाइनमेंट्स टोटल होती हैं मिला के लाइक 40%। तो 40% असाइनमेंट्स, 30% वीकली टेस्ट और फाइनल टेस्ट होता है 30% का। 30। सो ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में तो ये था ना कि सारा सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, एंड में सारी सही किताबें है, उठाई रख लिया यहाँ और नहीं हो गया। चलता। यहाँ पे वैसा नहीं चलता, हाँ, आपको सारा पढ़ते रहना सेमेस्टर पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, असाइनमेंट्स करते रहने पड़ेंगी, Yeah. टेस्ट देते रहने पड़ेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो करते रहने पड़ेंगे, ताकि आप अच्छे से अपनी रैंकिंग हाई कर लो। और इवन दो कि आप मिड टर्म में लेट्स से या फाइनल में आप ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाए, स्टिल आपका परसेंटेज उतनी हाई है कि आप पास हो जाओगे, राइट? और हमारे इसमें 2 लैब कोर्सेज भी होते हैं और उनमें असाइनमेंट्स होती हैं 30% ओके, और लाइक 60% तो फाइनल लाइक आपका प्रैक्टिकल ही होता है। ओके, सो ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो फाइनल में ही होगा 60% का। ओके, ओके। सो मेन प्रैक्टिकल Yeah. पार्ट भी है। सो यही मेरे को अगले क्वेश्चन पे लेके आता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे डिवाइडेड है हमारे करिकुलम में, कि कितना इस थ्योरी कोर्स पार्ट है? में अगर आप ये कोर्स लेके आ रहे हो तो इसमें ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल बहुत है इसमें। मतलब कि हर हफ्ते 2 लैब्स होती हैं हमारी, तो उसमें प्रैक्टिकल करना होता है और प्रैक्टिकल की वेटेज भी बहुत है लैब कोर्सेज के लिए। तो लाइक मैंने बताया कि 60% होती है उसमें फाइनल में। और ओके, उससे पहले भी होगा एक मिनी ओपी हो गया, मिनी प्रैक्टिकल, तो ओके, वो ओके। वो हो जाएगा 20% का। हाँ, तो पढ़ो, ठीक है, पढ़ लेना। यही रेकमेंड करोगे आप दूसरों को भी कि हाँ, पढ़ना है ना, और साथ ही साथ? हर हफ्ते इन्वॉल्व होना पड़ता है, प्रोफेसर्स देखते हैं, उसके भी हम्म। नंबर लगते हैं, एक्टिवेशन के भी, मतलब पार्टिसिपेशन के, कि बंदा सही पार्टिसिपेट कर रहा है हर रोज लैब में। जॉब्स के रिलेटेड बात कर लेते हैं, या फिर बेसिकली क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा इस प्रोग्राम में, जो आगे जाके जब आप एक बार ग्रेजुएट हुए, जो आप आगे जाके वो चीज़ों को अप्लाई करोगे, राइट? सो क्या क्या पढ़ते हुए इन चारों सेमेस्टर्स में पढ़ते हुए आपको क्या क्या मेन एस्पेक्ट सीखने को मिलेंगे ओटीए और पीटीए के रिलेटेड? इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि जैसे पेशेंट्स होते हैं, उनकी लाइक सर्जरी वगैरह के बाद उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस कैसे वापस लानी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, पावर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हो गई, और साथ ही साथ गेट ट्रेनिंग, मतलब कि जैसे वो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि वॉकर हो गया, क्रचिस हो गई, वो उनको सिखाना कि कैसे ढंग से यूज़ करनी है। और इसमें आ जाता है कि ओटीए, जो ओटीए भाग है उसमें ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। ओके, मतलब कि बंदे को हमने ठीक तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो काम भी कर सके जो अपना वो पहले करता था। मान लीजिए उसके शोल्डर में चोट आई है, तो हमने उसको स्ट्रेंथनिंग करवा दी, या उससे वेट्स उठवा दिए, और उसके बाद लेकिन वो टास्क भी कंप्लीट कर पाए उससे, जैसे कि अपना खाना खाना। ओके, तो ओके, ओटीए में वो आ जाता है कि उसको खाना खाने के लिए जो चाहिए स्किल्स,
वो भी हमने रीबिल्ड करने हैं। यही मेन एस्पेक्ट्स में हमें हाँ। काम करने को उसकी नॉलेज मिलती है। या मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी जैसे मेरा फिटनेस एंड हेल्थ का हाँ, काफी प्रमोशन रिलेटेड है थोड़ा सा, जैसे काफी कि स्ट्रेंथ रिलेटेड है, स्ट्रेंथ राइट। बिल्डिंग हो गया। स्ट्रेंथ हाँ। बिल्डिंग हो गया, और जो एसेंशियल मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं बॉडी या के, राइट, उन या पे कैसे उनको वर्क करवाएं और कैसे लाइक उनको उनकी कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, ये वो या सब चीजें तो हाँ, ये सब काफी भी है। कॉमनैलिटीज आ जाती हैं। बट या आपका थोड़ा ज्यादा थेरेपी की तरफ फोकस्ड है, या हमारा थोड़ा ज्यादा फिटनेस एंड लाइक पर्सनल ट्रेनिंग वो सब की तरफ या फोकस्ड है। सो वहां पे हम डिफर करते हैं, बट या बेसिक्स तो सेम ही है। दैट लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि जैसे जब मैं पढ़ता होता था, हमारे टाइम पे सबको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स लगते सही थे। है। आपके प्रोग्राम में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को कहोगे कि हाँ भाई ये मुश्किल है, तो ध्यान से पढ़ना, फोकस लगा के पढ़ना? हाँ, सो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी था। वो सबसे टफ कोर्स था पहले सेमेस्टर में। उसमें सभी आ जाता है, ह्यूमन बॉडी की सारी एनाटॉमी, ओके ब्रेन ओके, से लेकर सभी डाइजेस्टिव सिस्टम तक। सो वो पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है और ठीक है। उसके टेस्ट ही होते थे ज़्यादातर, लाइक 70% उसके टेस्ट ही थे। रटना भी बहुत पड़ेगा, या एनाटॉमी तो है ही सब रटने एनाटॉमी वाली, ऐसी राइट। है। सो Yeah. कोई बात नहीं, वो पढ़ते रहना, करते रहना, रटते रहना। इसके अलावा कोई और है, कोई डिफरेंट इसमें प्रोग्राम? अभी सेकंड सेमेस्टर हाँ, में हूँ, तो अभी हेल्थ कंडीशंस चल रहा है। ओके। इसमें एनाटॉमी की तरह ही हो गया कि अलग अलग हेल्थ कंडीशंस हैं, उनके साइंस एंड सिम्टम्स हो गए, रिस्क फैक्टर्स, वो सभी चीज़ें रटनी पड़ती हैं। और केस स्टडी से बता देते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, ओके तो ओके सभी बताओ उसके साइंस सिम्टम्स ये ओके वगैरह। ओके। सो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडी, उसका ये सिस्टम है कि फॉर श्योर मुश्किल प्रोग्राम्स, मुश्किल कोर्सेज हैं, या बट अगर आप इनफ सिटिंग दोगे रेगुलरली, इनफ पढ़ोगे, असाइनमेंट्स टाइम पे करोगे, तो हो जाएगा, राइट। सो ऐसा तो हाँ। नहीं कि भाई बिल्कुल ही। प्रोफे प्रोफेसर्स कैसे हैं, लाइक अच्छे हैं? प्रोफेसर्स बहुत बढ़िया हैं इस कोर्स में, काफ़ी सपोर्टिव हैं। और वो कहते रहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत है असाइनमेंट्स में, तो हमें कभी भी मीटिंग शेड्यूल कर लीजिए, हम हाँ। आपके लिए अवेलेबल हैं। और फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बुक्स के बारे, लैपटॉप्स के बारे, या फिर किट्स के बारे, कि क्या वो मैंडेटरी हैं, रिक्वायर्ड हैं। आप किट्स को देख के तो अभी मैं देखो बता सकता हूँ कि आपको यूनिफॉर्म चाहिए होगी, या राइट। सो एक तो ये मैंडेटरी होगी। हाँ, इसके लिए एक तो लैब टी शर्ट चाहिए और नेम टैग चाहिए। और ओके। साथ ही साथ एक गोनियोमेट्री किट भी चाहिए, मूवमेंट्स मेजर करने के लिए होती है। तो कितना खर्चा आ जाता होगा ये सो तीनों को उसमें मिला इन के? तीनों चीज़ों में आ जाएगा लगभग $90। ओके, और इससे ठीक है। अलावा हमारी फील्ड प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि वैक्सीनेशंस वगैरह, सीपीआर हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन, उसका खर्चा आ जाता है लगभग $300। सो वो ओके पहले ओके सेमेस्टर में आ जाता है ज़्यादा। ओके। बट वो हमारे स्टूडेंट जो हम जो हम इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें उसमें नहीं हमारी इंक्लूडेड होती? जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, स्किन टेस्ट हो गया, कुछ वैक्सीनेशन कवर हो जाती हैं। ओके ओके सीपीआर ओके कवर नहीं होगा और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कवर ओके होगी। ओके। तो वो भी जरूरी। आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप या कोऑप हेल्थ के रिलेटेड या फील्ड में देखनी है ना, आपको दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो मेडिकल टेस्ट जो भी यहाँ पे हाँ बोले, दूसरा होता है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, ठीक है। ये दो तीन चीजें होती हैं जो आपको बहुत जरूरी गो थ्रू करनी पड़ती हैं बिफोर ट्राइंग टू फाइंड एनी फील्ड प्लेसमेंट। मेरे केस में तो ऐसा था ही या कि इवन दो कि मुझे अपने प्रोग्राम में फील्ड प्लेसमेंट देखनी थी, हम्म, उसके पहले ये दो तीन चीजें मुझे करनी हाँ जरूरी थी, ठीक है। तो ये तो बात होगी किट्स की। या बुक्स कोई ऐसी है मैंडेटरी की, हाँ भाई जिसके बिना अगर तुम वो खरीदोगे नहीं तो तुम पास ही नहीं होगे, या प्रोफेसर ने बोल ही दिया कि वो बुक चाहिए ही चाहिए? नहीं, अब इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एब्सोल्युटली वो बुक लेनी ही पड़ेगी। पीडीएफ्स वगैरह से चल जाएगा हाँ, टीचर्स ऑनलाइन? प्रोवाइड कर देते हैं पीडीएफ वगैरह। और अगर आपको बुक का भी चाहिए तो वो ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती और लैपटॉप की कैसी रिक्वायरमेंट है? कि अब ऑब्वियसली ये टेक्निकल कोर्स तो है नहीं, तो नहीं लैपटॉप को हमें कोई हाई फाई तो चाहिए नहीं। नहीं, बस इसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, जैसे कि असाइनमेंट्स वगैरह करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, बस कोई भी जनरल सा लैपटॉप चल जाएगा। ठीक है ठीक है। तो प्रेफर्ड यही है कि अगर आप इंडिया में, अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है, तो आप वही उठा के ले आओ। हाँ, मैंने ऐसे किया, तो जो इंडिया में हाँ, लैपटॉप था वही चल रहा है बढ़िया। ठीक है ठीक। अगली बात हम करते हैं कि प्लेजियरिज्म की। अब ये भी एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ, यथार्थ के साथ भी और पिछली जो भी इंटरव्यूज हुई हमने सबके साथ यही बात की कि प्लेजियरिज्म का क्या सिस्टम है। हम जितना रिपीट करें उतना ही कम है हाँ कि ध्यान रखो प्लीज़ प्लेजियरिज्म का। आपकी पहली प्लेजियरिज्म आई तो आपको वो असाइनमेंट में ज़ीरो आते हैं, दूसरी आई तो कोर्स में ज़ीरो आते हैं, अगर तीसरी आई तो फिर आपका पूरा आपको वो फेल कर देते हैं प्रोग्राम से। तो आपका क्या प्लेजरिज्म में कोई आपको स्पेसिफिक ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं हाँ, इसमें कोर्स के रिलेटेड? प्रोफेसर्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमने जो असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है उसमें रेफरेंसेस डालनी है प्रॉपर, एपीए साइटेशंस की तरह। अगर हम नहीं डालेंगे तो वो प्लेजरिज्म हो जाएगा। ओके ओके। आपके कोई हैं दोस्त जिनको प्लेजरिज्म का चक्कर पड़ा नहीं, हो? अभी तक किसी को चक्कर नहीं पड़ा, क्योंकि रेफरेंसेस डाल देते हैं, डालनी ठीक है। पड़ती हैं हमें, सारा हाँ कुछ मेडिकल रिलेटेड होता है, तो ऐसे हाँ नहीं चलेगा। हाँ। तो वो सब एपीए फॉर्मेट जो हाँ जो हम सीखते हैं वो हाँ, आपको वो भी उसमें डालना काफ़ी पड़ेगा। रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए, आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं,
या हाँ। किसी प्रोफेसर से भी हेल्प मांग सकते हैं हाँ। एपीए साइटेशंस के लिए। या सो आपको एपीए की मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। एपीए आई गेस होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उस हिसाब से ही हमें सब कुछ रेफरेंस देना मतलब किसी और की वर्डिंग्स को उनका दर्जा देना, कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई किसी ने बोला कि बाइसेप कर्ल करने से बाइसेप बड़ा होता है, हमें पता तो है ही, बट वो हम ऐसे बोल नहीं सकते, हमें किसी की रेफरेंस देनी पड़ती है कि किसने ये प्रूफ किया हुआ है। तो यही सब सिस्टम होता है बेसिकली हमारा प्लेजरिज्म को अवॉइड करने का। तो इसके बाद हम फाइनल चीज बात करते हैं कि जब आप इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए, क्या जॉब सबसे पहले क्या जॉब टाइटल्स में काम करने का मौका मिलेगा और क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं? कोर्स की ग्रेजुएशन के बाद आप एज एन ओटीए और एज एन पीटीए काम कर सकते हैं। ओके, आप काम कर सकते हैं जैसे हॉस्पिटल्स में हो गया, लॉन्ग टर्म केयर में हो गया, ठीक और है। इवन पीडियाट्रिक्स में, लाइक बच्चों के साथ भी आप काम कर सकते हैं, क्लिनिक्स में। जैसे हमारी अभी प्लेसमेंट भी चल रही है, वो हमारी बच्चों के साथ है और या कुछ स्टूडेंट्स की ओल्ड एज होम में है। ओके, तो कितनी पे रेट ऑन एन एवरेज होती है? इसमें लाइक अगर आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो $24-25 से आप स्टार्ट कर सकते हो जो कि एज काफी अच्छी है। एज एन ओटीए और एज एन पीटीए। तो ये स्टार्टिंग पे ही 24-25 है, बहुत ही अच्छा। आपका कोई स्पेसिफिक प्लान है कि हाँ भाई फ्यूचर में जाके जब मैं ग्रेजुएट हो गया मुझे इस फील्ड में जॉब देखनी है या यहाँ जॉब देखनी हाँ, इसमें हमने डिसाइड ही करना होता है कि हमने ऐसे पीटीए काम करना है या ओटीए, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। मैंने सोचा कि मैं ऐसे पीटीए काम करूंगा, Okay. किसी हॉस्पिटल में हो तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है। सो ओटीए पीटीए जैसे कि फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल Yeah. थेरेपी असिस्टेंट, सो इसमें सबको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप एक्टिवली एज अ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हो, आप एक्टिवली किसी को रेकमेंड नहीं करे कुछ भी, बट आप फिजियोथेरेपिस्ट की आई गेस आप हाँ, हेल्प कर रहे हो उनको प्रोसेस हमने में, राइट? उनके साथ काम करना है। फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे और वो हमें बताएंगे कि आज का ये प्लान है, सो ओके। ट्रीटमेंट हम डिलीवर करेंगे। हाँ। उनके साथ साथ वो हमें कह सकते हैं ट्रीटमेंट डिलीवर करने के लिए, ट्रीटमेंट ओके। प्लान बनाने में भी वो हमारी हेल्प ले सकते हैं। ओके। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट की होंगी, लाइसेंस उनका होगा, हाँ, हम उनके साथ काम करेंगे। ठीक है। फाइनल कोई एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि क्या क्या लाइक जो आपने सीखा उनको भी सिखा दीजिए ताकि मैं वो ये कहना मिस्टेक्स ना चाहूंगा कि इसमें आप ये मन बना के आना कि इसमें प्रैक्टिकल काफी होता है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। करें। और तो मतलब शिफ्टें थोड़ी कम कर दो, है ना? और इसमें ये है कि थोड़ा सा ओटीए के बारे में जानकारी पहले पता चल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा। हमारे पहले सेमेस्टर में भी सेकंड में भी थोड़ा सा ये मुश्किल है कि ओटीए क्या काम करता है। फिजियोथेरेपिस्ट का तो पता है, या ऑक्यूपेशंस में उनको खाना वाना ड्रेसिंग में हेल्प करवाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। हाँ। मैं बीच में इंक्लूड करना भूल गया, बट मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि पार्ट टाइम जॉब हमारी और ये स्टडीज को, इन दोनों को मैनेज करना इजी है इस प्रोग्राम को लेके? लाइक स्टडीज का ओवरलोड ज्यादा हो जाता है कि मैनेज हो जाता है किसी तरह? जैसे कि अभी सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। सेकंड सेमेस्टर में हम सिर्फ वीकेंड्स पे फ्री होते हैं, लेकिन मैनेज हो जाता है। लाइक ओके। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर मैनेज हो जाएगा। चलो तो ठीक है, यही है सब वीडियो में। अमनप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, वेरी वेलकम। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज नीचे कमेंट्स में डाल देना, हम दोनों चेक करते रहेंगे। और आई गेस आप ही ज्यादा बेटर सोर्स हो गए उस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, सो मैं आपको भेजता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।